रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पहला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 3 अप्रैल, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल के लिए 4 अप्रैल मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट 45,152 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 223 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.50%। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 126.50 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत हायर हैं। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 114.31 मिलियन, उसके भी अबाव है। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 44,897 के पास से दी थी, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,396 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 44,654 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है थोड़ी सी वोलेटाइल भी रही है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश हुई है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 50 कंपनीज अप रही हैं, डाउन आपके सामने 43 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। तो जो आपके सामने जो कंपनीज़ की पोजीशन है, इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ मिला जुला रुझान रहा है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एडवांसर रहे हैं, कौन कौन से डिक्लाइनर, तो नंबर 1 के अंदर एडवांसर में यूबीएल है, जिसने 51 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एंग्रो है, जिसने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद टीआरजी है, जिसने 23 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एचएमबी ने 22 पॉइंट ऐड किए हैं। इंडू ने 21 पॉइंट ऐड किए हैं। और डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे जनाब कोलगेट है, जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद ईफर्ट ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए, सर्वी ने 15 पॉइंट डिक्लाइन किए, एबीएल ने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए, एससीबीपीएल ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं फ्राइडे के वॉल्यूमीटर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे टेल ही रहा है, इसने 40 रुपीज़ 43 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 1.83% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे टीपीएलपी है, जिसने 20 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.07%। उसके बाद जनाब ट्रीट है, जिसने 34 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.39%। उसके बाद जनाब पेल का राइट शेयर है, जिसने 1 रुपीज़ 69 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 11.98%। उसके बाद जनाब डबल जी एल है, जिसने 17 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.52%। अप्रैल का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए थे उसको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एजीएल है, जिसकी जनाब एल पी एस आई है 6 रुपीज़ 83 पैसा। और सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास यूएनआईसी है, जिसकी ईपीएस 2 रुपीज़ 74 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद जनाब एएसआईसी है, जनाब इसकी ईपीएस 40 पैसा आई है, और डिविडेंड भी दिया है 30 पैसा का, और आपको बोनस शेयर भी दिए हैं 10%। उसके बाद नंबर है एचआईसीएल का, इसकी ईपीएस 86 पैसा आई है, डिविडेंड दिया है आपको 63 पैसा का। उसके बाद नंबर है जनाब सर्वी का, तो इसकी ईपीएस 7 रुपीज़ 59 पैसा है, ईपीएस और डिविडेंड भी दिया है आपको 7 रुपीज़ 50 पैसा का। तो ये थे जनाब 1 अप्रैल फ्राइडे के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब देखते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल क्या है। के लिए 4 अप्रैल के लिए कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है, कोई मीटिंग शेड्यूल शो नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो EFUL है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को बाइंग हुई है, और 1,07,700 शेयर्स की बाइंग हुई है 205 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब IBFL है, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 900 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे JLICL है, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को क्या हुआ है देख लेते हैं। बाइंग हुई है 25,000 शेयर्स की 200 की प्राइस के ऊपर।
उसके बाद नंबर है जनाब पैकेजेस का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को उसके अंदर 100 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद जनाब UBL है, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को इसके अंदर बाइंग हुई है 2000 शेयर्स की। इसके बाद नंबर है CCM का, और ये ट्रांजेक्शन है 31 मार्च की, तो फ्राइडे की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा FIPLIPI डेटा 1 अप्रैल का मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 4.79 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। वीकली बेसिस के ऊपर इनकी जो सेलिंग शो हो रही है 15.55 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। काफ़ी ह्यूज सेलिंग की है और कंटिन्यू सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। ठीक है जनाब। उसके बाद हम बात है लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा में हस्बे मामूल नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स, जिनकी नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। 2.04 मिलियन की उन्होंने नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है जनाब वो है 1.03 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। और इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है बाई के ऊपर है। 0.54 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है वो भी बैंक्स के अंदर की है 0.48 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास बैंक्स का। तो बैंक्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब बैंक्स की जो नेट पोजीशन है बाय 4.09 मिलियन की नेट बाइंग है। जो जिस सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी बाइंग की है इन्होंने वो बैंक्स ने बैंक्स के अंदर ही की है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कंटिन्यू जो है बैंक्स की जो पोजीशन है बाई के ऊपर है, और हमारा जो फॉरेन कॉरपोरेट्स है वो सेल के ऊपर है। तो बैंक्स क्यों बाय कर रहा है? बैंक्स इसलिए बाय कर रहा है कि बैंक्स की जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्पेशली जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट इंक्रीज़ हुए हैं और हाईएस्ट इंक्रीज़ होते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। और दूसरा जो हमारे इस्लामिक बैंक है उसके जो डिपॉजिट है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मैं आपको अभी शो अच्छा ना, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने RDA का ग्राफ मौजूद है रोशन डिजिटल अकाउंट का, जो कि कंटिन्यूसली हाईएस्ट जा रहा है। और अभी जो इसकी डिपॉजिट है वो राइस हुए हैं 3.92 US बिलियन राइस हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक्स आपको कंटिन्यू बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो मेन वजह ये भी है, और सेकंड रीज़न जो है बैंक्स के बाई करने का के साथ शेयर कर देता हूँ। बैंक्स के बाई करने की द इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ रीच न्यू पीक्स during 2021 as its assets surpassed the 5 trillion marks to reach rupees 5.57 trillion, whereas deposit reached at 4.21 trillion with an increase of 822 billion, taking Islamic banking deposit market share to 22%। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग के जो डिपॉजिट हैं वो कितने हाईएस्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो है बैंकिंग यहाँ पर बाई कर रहे हैं। ये दिखाने का मकसद आपको जो है बैंकिंग सेक्टर का बाई करने का रीज़न दिखाना था। तो बैंक के बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.44 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है वो है बैंक्स के अंदर 0.37 की, और सेलिंग की हुई है जनाब टेलीकॉम के अंदर 0.43 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.08 मिलियंस की नेट सेल की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.59 मिलियंस की उन्होंने नेट सेल की हुई है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है वो बैंक्स के अंदर की है 0.62 मिलियंस की। उसके बाद 0.23 मिलियंस की सेल की है फूड सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग के ऊपर है। 0.30 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 0.13 मिलियंस की वो है जनाब पावर सेक्टर। ठीक है ना। तो ये था FIPLIPI डेटा। तो इसमें FIPLIPI डेटा में जो दो चीज़ें देखने की थी, एक तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की पोजीशन है जो कंटिन्यू सेल के ऊपर है, और उसके बाद हमारे लोकल प्लेयर्स के अंदर बैंक की पोजीशन थी जो बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। इसके रीज़न मैंने आपको शो कर दिए हैं। तो बैंक कंटिन्यू लॉन्ग पोजीशन के ऊपर अपनी पोजीशन होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, और लोकल प्लेयर्स के अंदर हमारा जस्ट बैंक सेक्टर जो है वो बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बैंक्स जस्ट बैंक्स के अंदर ही बाइंग कर रहा है। अब बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज़ का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है 1 अप्रैल का। तो वो इंक्रीज़ हुआ है, ओवरऑल 3.2% इंक्रीज़ हुआ है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 22.1%, वो पेल का हुआ है। अब पेल की जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ हुई नहीं हुई है।
और आई थिंक पेल का जो राइट शेयर था उसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल है। और इसके बाद देखते हैं कि किसका इंक्रीज़ हुआ है। एनसीएल का 6.9% इंक्रीज़ हुआ है और उसके बाद 8% इंक्रीज़ हुआ है जनाब टीपीएलपी का। टीपीएलपी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ये मुझे कंफर्म याद है। मतलब ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। का डेली चार्ट ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,152 के पास की है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो आपके सामने है, बुलिश डोजी कैंडल स्टिक बन रही है। लेकिन जो पैटर्न बन रहा है जनाब, जो पैटर्न इंडिकेट कर रहा है वो बेरिश डेलिब्रेशन ब्लॉक जो है वो अपवर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है और इंडेक्स अपने इस मोमेंटम को, बुलिश मोमेंटम को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है और इंडेक्स ने हायर साइड के ऊपर रिजेक्शन फेस की है। इंडेक्स के पास जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस थी वो थी 45,255 की, जिसको इंडेक्स सस्टेन कर नहीं पाया। अब यही फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है 45,407 की है, जिसको मैनेज करना पड़ेगा इंडेक्स को। और अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 45,016 की, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन जो बनता है वो 44,833 से लेके 700 के अराउंड है। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं कि इंडेक्स अपनी सपोर्ट्स को मैनेज कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी और पैटर्न की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अब जो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा है इसके अंदर अब जो है स्टॉप एंड रिवर्स हो सकता है और यहाँ पर ये मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है। और आपको पता है कि आज जो है वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसकी वोटिंग भी होनी है। आप सब दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे। रमज़ान का पहला दिन है और आज का जो भी अमल है वो आफियत पहला दिन भी है और आज मूव ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग भी होनी है, तो इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। तो कुछ अल्लाह करे खैर खैरियत से अमल हो जाए और कुछ गड़बड़ शड़बड़ ना हो, तो इंशाल्लाह मार्केट भी कल पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन अगर कुछ हालात ख़राब हुए तो कल मार्केट के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप सब मिल के दुआ कीजिएगा कि आज सब खैर खैरियत से ये अमल जो है वो अंजाम पा जाए। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मैं अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।